कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए जी स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन। सबसे पहले सुप्रभात सभी बच्चों को। तो आज का सेशन भाई हमारा फ्रेजल वर्ब्स नेक्स्ट सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 आपका है पास ऑन। और मैं आपको पता है आज ये वादा कर रहा हूं कि आप जब इस सेशन से गुजरोगे ना तो आपको लगेगा यार ये सेशन थोड़ा सा अलग ही आया है आज। मतलब एक अलग ही कहानी, एक नई तरीका। और इसको करने के बाद ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ोगे और आपको फील होगा कि यार वास्तव में अब जो क्वेश्चंस को निकालने का मेहनत का लेवल है ना वो बहुत ही अलग स्तर पे जा रहा है। क्वेश्चंस करो, आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन से ही देखो, पास ऑन। अब जो तुम ढूंढ रहे हो ना इसमें वो तुम्हें मिला ही नहीं होगा आंसर, ठीक है? तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है एक्चुअल में। पास ऑन का एक मतलब होता है कि जब हम कोई चीज किसी को पास ऑन कर देते हैं तो इसका मतलब है किसी को सौंप देना, ठीक है? लेकिन वो है नहीं यहां पर। तो ये जो एग्जामिनर ने पूछा था तो ये दूसरे मीनिंग में पूछा था। पास ऑन का मतलब होता है टू डाई। अब बताओ, जैसे ही मैंने टू डाई बोला तुम्हारा दिमाग चकरा रहा होगा, यार ये कैसे हो गया, हमने तो पास अवे पढ़ा था। तो दोस्त याद रखना, पास अवे का मतलब भी डाई ही होता है। लेकिन अगर ये पेपर में आ जाता तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। तो पास ऑन के हमने आज दो मतलब सीखे। पहला मीनिंग सीखा कि कोई चीज किसी को सौंप देना, पास ऑन कर देना, ठीक है? लेकिन दूसरा मीनिंग जो सीखा है वो सीखा है टू डाई, मृत्यु हो जाना, मर जाना। उसके ग्रैंडफादर जो है उनकी मृत्यु हो गई लास्ट ईयर। अब दिल मारो कमेंट बॉक्स में फेंक के फटाफट जल्दी से, ठीक है? अब समझ में आएगा आपको कि यार अब जो मेहनत का लेवल है वो बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, मूव इनटू। क्या है मूव इनटू? समझो, मान लो ये हमारा घर है पुराना, हमने एक नया मकान खरीदा। तो हम नए मकान में अगर एंटर कर रहे हैं तो इसे कहेंगे मूव इनटू अ न्यू हाउस। ये है पहला मीनिंग, ठीक है? लेकिन दूसरा मीनिंग होता है कि जब हम किसी नए बिजनेस में स्टार्ट करें। मान लो आज मेरा काम है पढ़ाने का, लेकिन अगर मैं कल एक ढाबा खोल लूं तो मैं नए बिजनेस में एंटर करूंगा, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एंटर। तो नए घर या इमारत में रहना शुरू करना या किसी नए फील्ड में एंटर करना, तो एंटर अ न्यू फील्ड या बिगिन लिविंग इन अ न्यू हाउस और बिल्डिंग। दोनों मीनिंग लिखना, दोनों, पहला ऊपर फिर दूसरा नीचे, ठीक है? तो वी आर प्लानिंग टू मूव इनटू द एजुकेशन सेक्टर। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दूसरे उसमें है तो उसने कहा अब हम एजुकेशन सेक्टर में भी आ रहे हैं। तो यहां पर क्या है, किसी नए फील्ड में एंटर करना। तो दोनों मीनिंग इसके हो जाएंगे, ठीक है? चलो जी अगला, सेट ऑन। क्या है भाई सेट ऑन का मतलब? सेट ऑन का मतलब होता है किसी पर क्या करना, आक्रमण करना। जैसे मान लो आप रास्ते से जा रहे होते हो तो अचानक से कुत्ते आप पे हमला कर देते हैं, तो कुत्तों ने अटैक कर दिया उन घुसपैठियों पर। तो किसी पर अचानक से हमला कर देना। टॉक ओवर, ये तो खैर ज्यादातर मुझे पता है बच्चों को आता होगा। तो टॉक ओवर का मतलब होता है डिस्कस, किसी चीज पर गहन विचार करना, इसे कहते हैं टॉक ओवर। किसी मुद्दे पर चर्चा करना या विचार विमर्श करना, ये आएगा आपका डिस्कस, ठीक है? जीरो इन ऑन, देखो ये हो गया जीरो इन। अब फोकस, किसी चीज पर क्या करना, फोकस करना, इसे कहते हैं जीरो इन ऑन। तो जीरो इन ऑन का मतलब होता है टू फोकस समथिंग, किसी चीज को फोकस करना, ठीक है? किसी एक चीज या व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस करना, ठीक है? सेट फॉर्थ, क्या है इसका मतलब भाई सेट फॉर्थ? देखो सेट फॉर्थ का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, एक्सप्लेन करना। जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो, समझाते हो, तो उसे करते हैं, कहते हैं सेट फॉर्थ, यानी कि एक्सप्लेन। किसी विचार या योजना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना मतलब एक्सप्लेन करना, दूसरों के सामने रखना। ही सेट फॉर्थ हिज विचार ऑन एजुकेशन रिफॉर्म्स इन द मीटिंग। तो उसने मीटिंग में जो एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं उन पर अपना विचार जो है वो सबके सामने प्रकट किए। कॉल इन, देखो जब आप किसी को, एक तो होता है फॉर्म मिलाना, वो अलग होता है, एक होता है किसी को सहायता के लिए बुलाना, ठीक है? तो ये होता है कॉल इन। तो इनवाइट समवन फॉर हेल्प, किसी को सहायता के लिए बुलाना, ठीक है?
रिक्वेस्ट समवन टू कम फॉर हेल्प, ठीक है, किसी को सहायता के लिए बुलाना। द मैनेजर कॉल्ड इन द टेक्नीशियन टू फिक्स द इश्यू, तो उसने टेक्नीशियन को बुलाया ताकि उस प्रॉब्लम को, समस्या को हल किया जा सके। नेक्स्ट, होल्ड आउट, एग्जामिनर ने ये पूछा था, मतलब पास्ट उसमें पूछा था फॉर्मेट में, तो मैंने वहां से सिर्फ फ्रेजल वर्ब जो है वो निकाल लिया है, ठीक है। तो होल्ड आउट एक्चुअल में फ्रेजल वर्ब है। अब होल्ड आउट का मतलब क्या होता है, जैसे जब एक बुरी स्थिति, बुरा दौर चल रहा होता है तो उसमें आप कितनी देर टिक पाते हो, तो इसे कहते हैं होल्ड आउट करना, रेजिस्ट या सरवाइव करना, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे? कठिन परिस्थिति में टिके रहना, ये मीनिंग लिखना, टिके रहना या डटे रहना। जैसे हमारे रविंद्र जडेजा है ना, अंत तक आदमी जो है वो उसने होल्ड आउट किया, अंत तक वो बंदा टिका रहा। तो लास्ट या सरवाइव अंडर प्रेशर और अटैक, जब आप पे अटैक हो रहा हो, आप प्रेशर में हो, तो आप कितनी देर टिकते हैं, उसे कहते हैं होल्ड आउट करना। तो जो सोल्जर्स थे वो टिके रहे हफ्तों तक बिना किसी सप्लाई के, मतलब उनको कोई हेल्प नहीं मिली, कोई सप्लाई नहीं मिली, फिर भी वो हफ्तों तक वहां पर टिके रहे। बियर अप, चलिए फिर से बियर अप का मतलब क्या? बियर अप का मतलब होता है किसी चीज में धैर्य बनाए रखना, ठीक है, पेशेंस बनाए रखना। तो टू स्टे स्ट्रॉन्ग इमोशनली, ठीक है, कठिन परिस्थितियों में हिम्मत बनाए रखना, ओके, टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ओके। तो शी इज बियरिंग अप, उसने हिम्मत बनाए रखी हुई है, ठीक है, आफ्टर द लॉस ऑफ हर मदर, ओके। फिल आउट, देखिए फिल अप अलग होता है, फिल आउट अलग होता है, ठीक है। देखो अब मान लीजिए आपका कोई फॉर्म आया, तो आप क्या करोगे, उसको फिल आउट करोगे। तो जब आप किसी चीज को पूरा करते हो और उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स वगैरह को पूरा करने के लिए आता ही है, ठीक है, वहां ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मतलब है फॉर्म या दस्तावेज को भरना। तो ये वाला जो है मीनिंग ये लिखना, टू कंप्लीट अ फॉर्म और डॉक्यूमेंट, उसमें इंफॉर्मेशन डाल के उसको फिल करना, तो इसे कहते हैं फिल आउट। तो कल को पेपर में आ गया फिल इन या फिल आउट, तो फिल आउट करोगे यहां पर, ठीक है। ब्रेक अवे, चलिए जी, ब्रेक अवे, ब्रेक अवे का क्या मतलब होगा? देखो ब्रेक अवे के कई मतलब होते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर ने पूछा मैं आपसे वो बता रहा हूं अभी। ब्रेक अवे का मतलब होता है ग्रुप से टूट के अलग हो जाना और एक नया समूह बना लेना। जैसे पार्टियां करती है ना, एक पार्टी दूसरे से अलग होती है और नई पार्टी बना लेती है, तो इसे कहते हैं ब्रेक अवे। तो सेपरेट, ठीक है, अलग हो जाना, किसी समूह से अलग होना, सेपरेट फ्रॉम अ ग्रुप। सेवरल मेंबर्स ब्रोक अवे टू फॉर्म अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, तो काफी लोग जो हैं वहां से अलग हो गए उस पार्टी से और उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली। चलिए, तो ये है आज का हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब, क्या है? केव्ड इन। तो क्या है भाई केव इन का मतलब? ये आपका आज का होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केव इन का मतलब क्या होगा। ठीक है भैया जी, केव इन का मतलब क्या होगा। अब जाते जाते मेरा आज के लिए सवाल आप लोगों से क्या है, आप जल्दी से फटाफट एक काम करिएगा, ठीक है। दो चीजों में बच्चों को अभी समय प्रॉब्लम आ रही है, एक जिसका नाम है एक्टिव पैसिव और दूसरा जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इस समय बनी हुई है, ठीक है, और खासकर कौन से स्टूडेंट्स को? जो स्टेनो के बच्चे हैं या सीजीएल के बच्चे हैं, क्योंकि वहां भी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, इधर भी आएगा, ठीक है, और भर भर के आएगा, सीपीओ में भी आएगा आपका और सीएचएसएल में भी भर आएगा, ठीक है। तो भाई क्या हम ऐसा कर लें कि अभी, बाकी तो बाद में देखा जाएगा, कि दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कि मैं 50-50 क्वेश्चन की वीडियो रिकॉर्ड करके डालूं। दूसरा है कि एक सेशन रख दें, क्योंकि जो आपकी T10 की क्लास है वो तो अभी 1-2 दिन में स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम चल रहा है बच्चों का। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया एक काम करो, कल को उसी का लगा दो, ठीक है, एक्टिव पैसिव का एक सेशन लगा दो और उस सेशन में 50 क्वेश्चन बेहतरीन वाले, मतलब एक तो होता है कि हमने 100 क्वेश्चन करे और एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए अलग अलग। एक होता है कि आपने एक टाइप के सिर्फ 2 क्वेश्चन करे, क्योंकि मेन तो टाइप है, अगर आपको वो टाइप आ गया तो बात खत्म हो गया, है ना।
तो फिर हम क्या करेंगे कि एक टाइप के 2 क्वेश्चन, तो ऐसे करके 50 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। और मुद्दा है उनको समझाना आपको, और उस वीडियो को आप देखना। और ये आप हम लाइव में भी कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट जल्दी से, क्योंकि मैं इसके ऊपर फिर काम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि भैया हम इसको कर लें। यानी कि आज जब ये वीडियो आपके सामने आ रही है तो ये 16 जुलाई है, तो मैं 17 जुलाई को, 17 जुलाई को आपको इसको फिर कमेंट बॉक्स में भरो फटाफट कि लाइव या रिकॉर्ड। ठीक है, और 17 जुलाई को फिर हम इसको देते हैं आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि जहां जहां कमी बची है ना, लूप होल है, सब खत्म कर दो। ठीक, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट मारो, बहुत तेजी से फेंक के, जल्दी से, क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, चलिए जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।